एक वस्तु का अंकित मूल्य 690 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा नहीं दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो जो हमारे पास दिया गया है वो सीपी और एमपी का अगर हम रेशियो निकालें, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जब हम रेशियो निकालेंगे तो सीपी पाएगा आपका डिस्काउंट और एमपी पे होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य 690 रुपये है। यदि इसे हम यूज करें या ना करें हम पर कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। 10% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 90। प्रॉफिट है 8% का तो प्रॉफिट हो गया 8, 100 में 8 जोड़ेंगे 108, 18 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, ये होगा 6 टाइम 5 रेशियो 6। तो जो हमारा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो है वो है हमारे पास 5:6। कहा गया है यदि बट्टा ना दिया जाए, जब बट्टा नहीं दिया जाएगा तो जो हमारा अंकित मूल्य है यही बन जाएगा हमारे पास विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो वस्तु बेची जाएगी 6 यूनिट में और उसकी जो क्रय मूल्य है सीपी है 5 यूनिट। तो जो प्रॉफिट होगा 1 यूनिट का, 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा हमें 5 पर 1/5 20%, या परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो होगा 20%। यदि हम एमपी के साथ सवाल करेंगे तो हमें दिया गया है वस्तु का अंकित मूल्य 690 रुपये। जब 690 रुपये है तो 6 की यूनिट हो जाएंगी 690 रुपये, 1 यूनिट हो जाएगी 115 की। 1 यूनिट 115, आपके पास सीपी है 5 यूनिट, 1 यूनिट आपकी है 115 की, तो 5 यूनिट हो जाएंगी 575 की। कहा गया है कि यदि बट्टा ना दिया जाए, जब बट्टा नहीं दिया जाएगा तो 575 की वस्तु जो बेची जाएगी वो बेची जाएगी 690 में। टोटल प्रॉफिट लिया जाएगा 115 का 575 पे 1/5 परसेंटेज बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास हो जाएगा प्रॉफिट 20% का। यदि हम इसे डायरेक्ट करना चाहें तो डिस्काउंट दिया गया है 10% का, प्रॉफिट है 8% का, 10% का बट्टा देकर लाभ लिया गया है 8% का। यदि बट्टा ना दिया जाए तो हमें निकालना है उस पर कितना प्रॉफिट होगा। जो हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट हमारे पास 8%, तो 108। डिस्काउंट हमारे पास है 10%। 100 में से आप 10% डिस्काउंट देंगे तो जो वस्तु बेची जाएगी वो बेची जाएगी 90 में। कहा गया है यदि उस पर बट्टा ना दिया जाए, जब बट्टा नहीं देंगे तो टोटल आप मूल्य लेंगे उससे 100%। तो हो जाएगा 120। जब 120 हो गया तो ध्यान रखिएगा जितना 100 से ज़्यादा है वही उसका प्रॉफिट होगा। 120 आया तो प्रॉफिट होगा हमारे पास 20% का। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि होती है तो हम कह सकते हैं कि 100 अंकित मूल्य है तो बेचा जाएगा उसे 10% का, उस पर बट्टा दिया गया है, सॉरी, अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से।
क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो अंकित मूल्य हो गया उसका 3, विक्रय मूल्य हो जाएगा 2। 10% की हानि होती है। जब 10% की हानि हो गई, 10% लॉस हो गया, तो जो वस्तु बेची जाएगी वो बेची जाएगी 90 में। यदि वस्तु 100 की है तो बेचेंगे 90 में। तो हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो आ गया 10 रेशियो 9। सीपी अगर 10 होगा तो एसपी होगा 9। जब एसपी हमारे पास 9 होगा और एसपी यहाँ पर 2 है, तो दोनों एसपी अब बराबर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई की जाएगी 9 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी 2 से। तो जो आपका सीपी बनेगा, सीपी होगा 20, एसपी 18 और एमपी हो जाएगा 27। कहा गया है यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, जब वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा तो उसका एसपी हो जाएगा 27 और वो आपकी सीपी है 20 की वस्तु आप बेचेंगे 27 में, तो प्रॉफिट लेंगे 7 का प्रॉफिट लेंगे 20 पर। परसेंटेज बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 7 5 जा 35। टोटल जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 35% का। चाहे तो आप यहाँ से मत बनाइए, आप कोई भी एक नंबर मान लीजिए कि हमारे पास है 2/3, तो एमपी आप मान लीजिए 30, एसपी मान लीजिए 20, गुणा भाग करेंगे, इसी प्रोसेस से सवाल आपका आखिर में हल हो जाएगा। मोहन ने अंकित मूल्य के 9/10 भाग पर वस्तु खरीदी तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेची, तो लाभ प्रतिशत कितना है? अंकित मूल्य के 9/10 भाग पर एक वस्तु उसने खरीदी है, 9/10। यदि उसका अंकित मूल्य 10 है तो सीपी हो जाएगा 9। अंकित मूल्य के 9/10 भाग पर खरीदी, तो उसने 10 वस्तु, उसका मार्क प्राइस है तो वस्तु खरीदेगा वो 9 में, तथा अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेची, तो 8% हम यहाँ निकाल के जोड़े, नहीं तो सीधा हम कर लेते हैं। यदि अंकित मूल्य 100 है तो सीपी होगा उसका 90। जब सीपी 90 है, अंकित मूल्य है उसका 100, अंकित मूल्य से 8% अधिक में बेची, तो जो एसपी हो जाएगा 8% जोड़ दीजिए, एसपी होगा 108। तो 90 रुपये की वस्तु और बेचेगा वो 108 में, प्रॉफिट लेगा 18 रुपये का प्रॉफिट होगा, 18 का प्रॉफिट होगा उसे 90 1/5, आप सब जानते हैं 20%, या परसेंटेज बनाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 20%। आप 10 का 8% में निकाल कर उसमें जोड़ सकते हैं। यदि सीपी आप मानते हैं 9 और एमपी मानते हैं 10, 8% निकालेंगे, 10 का जब 8% निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड 100 से, तो 0.8 हो जाएगा 10.8, प्रॉफिट जाएगा 1.8 का, 9 पे पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, सवाल हमारा वहीं पर पहुंचेगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत का होगा? आसानी से आप सब कर सकते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। यदि एमपी हमारे पास 100 है तो सीपी हो जाएगा 64।
यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए, आप सभी जानते हैं बट्टा हमेशा दिया जाता है एमपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर। यदि 12% का बट्टा हम देते हैं, 12% यदि डिस्काउंट दिया जाए तो 100 की वस्तु बेची जाएगी, 88 में एसपी हो गया उसका 80। अब 64 रुपये की वस्तु आप बेच रहे हैं 88 में, सीपी हमारे पास 64 है, एसपी हो गया 88, तो जो प्रॉफिट होगा 64, सॉरी 24 का 64 पर परसेंटेज बनाएंगे तो 100, 8 या 24, 8 अट्ठे 64, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 या 75/2, 37.5% का उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे पास बताया गया है कि अब क्रय मूल्यांकित मूल्य का 64% है। यदि एमपी अगर 100 होगा तो सीपी आप मान लेंगे 64। जब सीपी 64 मानेंगे, बट्टा दिया जाएगा हमेशा एमपी को, 12% का बट्टा है तो 100 की वस्तु बेची जाएगी 88 में, 64 की वस्तु आप 88 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट लेंगे 24 का, 64 पे परसेंटेज आप बना सकते हैं आसानी से। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्यांकित करता है कि उसे 50% का लाभ हो। 25% बट्टा देने से उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा? बहुत सारे तरीके हमारे सवाल करने के इस सवाल को। वो चाहता है कि उसे लाभ हो 50% का। जब 50% का लाभ है तो आप कह सकते हैं 50%, 50% का लाभ है अर्थात 100 की वस्तु बेचेगा वो 150 में, तो 2 की 3 में, या आप कह सकते हैं 100, 150। दो रेशियो 3, 25% का बट्टा देता है। जब 25% का बट्टा देगा वो, तो वस्तु बेचेगा वो 25% का बट्टा देगा। यदि अंकित मूल्य होगा 100 तो 100 पे 25 का बट्टा देगा, तो वस्तु बेचेगा वो 75 में, अर्थात 4 की वस्तु बेचेगा वो 3 में। भाई 50% का लाभ है तो 2 की वस्तु बेचेगा 3 में, 25% का बट्टा देगा तो 100 की वस्तु बेचेगा 3 में, या 25% आप सभी जानते हैं 25% होता है 1/4, तो 4 पे 1 का बट्टा, तो वस्तु बेचेगा वो 3 में। 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो 8 की वस्तु 1 में 9 में जाएगी तो प्रॉफिट लेगा 1 का, और 1 का प्रॉफिट लेगा 8 में। 1/8 सभी जानते हैं आप 12.5% या परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12.5% का उसका होगा प्रॉफिट। यदि आप लॉन्ग पूरी डिटेल में करेंगे तो आपको पुनः भाग जाकर फिर करनी पड़ेगी। भाई वो कहता है उसे 50% का लाभ हो। यदि सीपी उसकी 100 है, 50% का लाभ लेगा तो अंकित मूल्य रखेगा वो 150। बट्टा हमेशा दिया जाएगा अंकित मूल्य पर, 25% का बट्टा देगा। जब 25% का बट्टा देगा तो 75% में वो बेचेगा, 75% निकाल लेते हैं, आएगा 112.5, तो 100 की वस्तु जाएगी 112.5 में, लाभ होगा 12.5 का। फिर आप सीधे तरीके से कर सकते हैं x प्लस बाई प्लस के x गुणा बाई बटे 100। यदि प्रॉफिट होगा तो हम निशान लगाएंगे प्लस का, अगर हमें लॉस होगा निशान लगाएंगे माइनस का। जो बट्टा है हमेशा मानते हैं नुकसान हो रहा है तो बट्टे को हम देते हैं माइनस साइन, और लाभ को देते हैं हमेशा प्लस। वो चाहता है 50% का लाभ हो, तो लाभ है 50% का, बट्टा देता है 50% का तो माइनस के, सॉरी बट्टा 25 का तो माइनस के 25, और प्लस माइनस हो जाएगा -50 गुणा 25/12.5 ये बचा,
प्लस में आ गया तो उसका प्रॉफिट है, माइनस में आ जाएगा तो उसकी हानि हो जाएगी, तो लाभ होगा उससे 12.5% का। इसी तरीके का एक सवाल और देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% का लाभ हो। अंकित मूल्य पर 16% बट्टा देने से उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। वो चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो। 100 की वस्तु बेचेगा वो 125 में। जब 100 की वस्तु 125 में बेचेगा, या आप कह सकते हैं 25% होता है 1/4, तो 4 पर लाभ लेगा 1 का, तो वस्तु बेचेगा वो 5 में। बट्टा देता है 16%। जब 16% का बट्टा देगा तो 100 की वस्तु बेचेगा वो 84 में। 25 रेशियो 21, मल्टीप्लाई आप करेंगे, सीपी हो गया उसका 100 और एसपी हो जाएगा 105। 100 पे जितना ज़्यादा है वो इसका प्रॉफिट है, जितना कम है वो इसकी लॉस है, तो प्रॉफिट हो जाएगा उसे 5% का। 100 की वस्तु जाएगी 105 में। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य रखता है कि उसे 35% का लाभ हो, परंतु नकद देने पर वह 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ कितने प्रतिशत है। अंकित मूल्य इस प्रकार रखता है कि उसे 35% का लाभ हो। जब 35% का लाभ है तो 100 की वस्तु बेचेगा 135 में। 20 और 27, परंतु नकद देने पर वह 10% का बट्टा देता है। जब 10% का बट्टा देगा तो 100 की वस्तु बेचेगा 90 में, तो 10/9। सी पे हो जाएगा उसका, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 और 10 200। जब मल्टीप्लाई करेंगे 27 की और 9 की 243, उससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 43 का। जब 43 का प्रॉफिट है 200 पर, और प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज निकाली जाती है 100 पर, जब 200 पर है 43 का, तो 100 पर जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 21.5% का। टोटल उसका प्रॉफिट होगा 21.5। आप सीधा कर सकते थे, लाभ है उसका 35%, 35 माइनस 10% का बट्टा देता है, माइनस के 35 गुणा 10/100। रिमेनिंग बचा हमारे पास 25, पॉइंट से पॉइंट 3.5, तो प्रॉफिट आ जाएगा 21.5% का। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे 10% बट्टे पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना। नॉर्मल आप कर सकते हैं कि 10% क्रय मूल्य से 20% अधिक करेगा 120, उसको एमपी रखेगा, 10% का बट्टा देगा, 120 पर 10% मतलब 12 छोड़ देगा, तो 100 की वस्तु 108 में, प्रॉफिट हो जाएगा 8%। नहीं तो कह सकते हैं 20% अधिक करेगा, 100 की वस्तु पर करेगा 120, सीधा आप निकाल सकते हैं 20% मतलब 1/5, तो 5 पे 1 का प्रॉफिट हो जाएगा 6। 5 की सीपी होगा तो एसपी हो जाएगा 6। तथा यह 10% बट्टे पर बेचता है। 10% मतलब 1/10, तो 10 की वस्तु बेचेगा, 10 पे 1 का वो डिस्काउंट देगा, वस्तु बेचेगा वो
9 में, तो 100 की वस्तु 90 में, 10 की वस्तु 9 में, 50। तो 4 का प्रॉफिट उसे होता है 50 पे। प्रॉफिट हमेशा निकाला जाता है 100 पे। जब 4 का 50 पे तो 100 पे हो जाएगा 8 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा उसका 8%। अजय ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदी तथा उसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वस्तु उसके अंकित मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदी है। जब 20% बट्टे पर खरीदेगा सीपीओ एमपी रेशियो देखते हैं। वस्तु खरीदी 20% के भट्टे पर, तो सीपी जो होता है हमारे पास होता है डिस्काउंट, सीधी कहते हैं हम 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंट। और जो एमपी होता है ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस। प्रॉफिट होगा तो निशान लगाएंगे प्लस का, लॉस होगा तो निशान लगाएंगे माइनस का। 20% के बट्टे पर खरीदी। जब 20% के बट्टे पर खरीदी तो आप सीधा कह सकते हैं अगर वस्तु का मार्क प्राइस है 100 तो उसका जो एसपी होगा, एसपी हो जाएगा 80। यदि उसका एमपी 100 है तो एसपी हो जाएगा 20% के बट्टे पर उसने खरीदी है, सॉरी, सीपी हो जाएगा 80। तो 5 रेशियो 4। तथा उसने उसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। जब 16,800 रुपये में बेचेगा तो 800 रुपये का वो कमाएगा लाभ। तो एसपी जो है, एसपी हमारे पास है 16,800। जब एसपी 16,800 800 रुपये का लेता है वो प्रॉफिट, 800 रुपये का प्रॉफिट लेता है तो उसने खरीदी होगी वो वस्तु 16,000 में। बस सीपी हमारे पास उसने वस्तु पर दिया है 20% के डिस्काउंट में खरीदी। यदि वस्तु 5 की थी तो खरीदेगा वो 4 में। अब बेची है उसने 16,000 में, विक्रय मूल्य उसका 16,800, 800 का उसका प्रॉफिट है तो वस्तु उसने खरीदी होगी 16,000 में। यही है उसका सीपी क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारे पास है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 16,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4,000। पूछा गया उसका अंकित मूल्य, तो 5 यूनिट निकाल लीजिए। 1 यूनिट 4,000 की, 5 यूनिट आ जाएंगी उसकी 20,000 की। एक वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के बाद लाभ कितना होगा? जो वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है, यदि उसका अंकित मूल्य 80 है, सॉरी अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य हो जाएगा उसका 80। 12% का बट्टा देने के बाद जो डिस्काउंट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा अंकित मूल्य पर, एमपी पर, तो 12% आप डिस्काउंट छोड़ देंगे, 12 छोड़ेंगे तो वस्तु बेची जाएगी 88 पर, उसका एसपी हो जाएगा 88 रुपये। वस्तु खरीदी गई 80 में, बेची जाएगी 88 में, प्रॉफिट होगा 8 का प्रॉफिट 80 पर परसेंटेज बनाएंगे तो 100 या कह सकते थे 1/10, 10% है।
0 से 0, 8 से 8, तो जो प्रॉफिट होगा उसका होगा 10% का। जो और सवाल बचे हैं वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।